को जलाना और टावर को तोड़ना ये बिल्कुल करना चाहिए, उचित है। अगर ऐसा पूरे देश में किया जाएगा तब जाके हम मोदी को सिंघू बॉर्डर पर लेकर आएंगे। मैं उस ट्वीट को निकलवाता हूं और फिर मैं उसको कोट भी करूंगा, लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह आपका रुख करता हूं। अखिलेश प्रताप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि स्वदेशी पर वार कर कर किसानों का हित तो पूरा नहीं हो सकता? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा? हम चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, तो हम लड़ाई कैसे जीतेंगे वो, अगर यही होगा? व्हाट इज योर टेक एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी? अमीर जी जरा विस्तृत बतावें, ये किस कंपनी के कौन से टावर तोड़े गए हैं या उनके बिजलियां काटी गई हैं? देखिए, ये मोबाइल टावर तोड़े गए हैं। मोबाइल आजकल तो मोबाइल टावर में सभी सिग्नल आते हैं। आजकल एक ही मोबाइल टावर होता है, वहां पर तहस नहस करे गए हैं। एक ही मोबाइल टावर होता है जिससे सभी के सिग्नल आते हैं। आपकी जानकारी नहीं है, शेयरिंग में होता है। बोलिए अपनी बात को। उस किस कंपनी के टावर थे? सभी कंपनियों के टावर थे। वी डोंट वांट टू नेम द कंपनीज आउट हियर। टावर तो किसी और का होता है, सब लोग उस पर लगाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के क्षति को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है किसानों का। जैसे आपको ये लगता है, सही भी लगता है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां पे इस तरह की हरकतें हो रही हैं। पंजाब के किसान भी बॉर्डर स्टेट के हैं और वो भी धरने पे हैं। ये भी आपको पिछले 30 दिन में समझ लेना चाहिए था। सिर्फ टावर की अगर अपने पे आए तो बॉर्डर स्टेट का बात की जाए और वहां के किसानों के जिंदगी पे बात है तो आप पाकिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी खालिस्तानी की नहीं बात, या तो चीनी की बात है, या तो स्वदेशी पर वार करने की बात है। यहाँ पे पाकिस्तानी खालिस्तानी की बात नहीं है अखिलेश जी, यहाँ पे स्वदेशी की बात है। बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को टारगेट किया जा रहा है। क्यों क्यों? बाबा किसी के प्रोडक्ट को टारगेट करना, नुकसान ना पहुंचावे कोई, खरीदना ना खरीदना कंज्यूमर की मर्जी है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का कोई किसान सड़क पे अपनी मांग जाए, जिसका जीवन मृत्यु का सवाल है, वो अपनी मांग करता है, तो पूरी मीडिया और पूरी बीजेपी ये कहती है आतंकी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, फलाने है, नक्सल है, फलाने जमाती है। ये कौन सी बात भाई? किसानों की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, किसान ये सब कुछ नहीं कर रहे। ये अर्बन नक्सल्स है, ये अर्बन नक्सल्स है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बीजेपी के थे जिन्होंने बोला था राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? वो बीजेपी के थे। आज से 25 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया था? मैं अगर आप बोले अखिलेश जी, सम्मान आपको सुना देता हूं मैं बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री, क्या बयान था उनका? उनका होम मिनिस्टर से मिलने के बाद क्या बयान था, बताइए आप। पूरा बोल रहे हैं आप। जो आज आप कह रहे हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यही तभी भी कैप्टन अमरिंदर ने यही कहा था जी, लेकिन तब आपको नहीं समझ में आया कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। आज जब आप दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी के 4 कुछ टावरों को नुकसान पहुंचा, तो आपको कैसे चोट लग रही है? किसान के तो जीवन मृत्यु का सवाल है। नहीं, देखिए किसी कारोबारी अगर कोई स्वदेशी कारोबारी होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा तो खड़ा होना होगा उसके लिए। देखिए मैंने पहले भी कहा, वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। बाबा रामदेव कोई अपराधी नहीं है। सुनिए जनाब, सुनिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। बात सुनिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो अखिलेश जी सम्मान आपको बोल रहा हूं, चीखने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट कर रहा हूं। मेरे टाइम पे आप ही बोलते रहे। देखिए मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट कर रहा हूं। मैं डोकलाम तक तो पहुंचा ही नहीं अभी। अब मेरी बारी है और मुझे आपत्ति भी है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं बोलूं कि सुनूं? बस अमीश जी, कि अमीश जी मेरी बारी में आप ही बोलते रहेंगे, मैं बोलूं कि सुनूं? अखिलेश जी आप भी एक सेकंड, 30 सेकंड रुक जाइए। 30 सेकंड बोलने का मौका देता हूं मैं। बोलिए अखिलेश जी, आप बोल लीजिए, अपनी बात को रख लीजिए। देखिए अमीश जी, किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु को, किसी के भी वस्तु को, उद्योग को, उत्पाद को क्षति पहुंचाना कभी जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया था, उद्योग और कृषि दोनों को मिलकर चलना होगा। दोनों की जरूरत इस देश को है। ये दोनों को समझने की भी जरूरत है अमीश जी, उद्योग को भी और कृषि वालों को भी। ठीक है, ये दोनों लोगों को समझना होगा। ठीक है, आपने
झटके में तो बात बड़ी कर दी। ना मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी। पंजाब में कितनी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, कौन कौन करता है, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है। लेकिन वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। संबित पॉइंट, संबित जी, ये दोनों को समझना होगा। अमीश भाई अब जब मुझे सुन लिया जाए, इतनी देर से इनको अकेले सुन रहे थे, अब हमें अकेले सुन लिया जाए। अमीश भाई, ये डिस्टर्बेंस